जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। नवरात्रि के अवसर पर माँ दुर्गा की बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में माता के 9 विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तमाम तरह की सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती है नवरात्रि के ये 9 दिन। माता के जो साधक तांत्रिक विधि से माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके पास ये 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही खास और सुनहरा अवसर होता है उनके पास अपनी तांत्रिक क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए। यही नहीं, इन 9 दिनों में कुछ ऐसे उपाय देवी भागवत के अंतर्गत बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई साधक भक्तिपूर्वक पूरे विश्वास के साथ कर लेता है तो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवी भागवत के अंतर्गत वर्णित एक बहुत ही खास उपाय, जिसका लाभ माता के अनगिनत भक्तों ने उठाया है। यह उपाय आपको नवरात्रि के 5वें दिन करना है, यानी कि जिस दिन माता के 5वें स्वरूप की पूजा होती है उस दिन आपको यह उपाय करना होता है। माता के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से कमल पुष्प धारण किए हैं। कहते हैं कि माता स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कुमार कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने की वजह से इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इनका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए केले का भोग लगाएं, साथ ही पूजा में 6 इलायची माता को अवश्य अर्पित करें। अब बात करते हैं आज के उस उपाय की जिसका वर्णन स्वयं देवी भागवत के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बार बार रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है, बहुत प्रयास के बाद भी उसका विवाह तय नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप करें देवी भागवत के अंतर्गत वर्णन किया गया यह उपाय। इस उपाय को आप केवल और केवल नवरात्रि के 5वें दिन, यानी कि जिस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है उस दिन ही कर सकते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है जिसे कि कोई भी कर सकता है। उपाय को पूरा सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम का पत्ता ले लेना है। यह आम का पत्ता कहीं से भी कटा फटा ना हो, बहुत सुंदर पत्ता होना चाहिए, साफ सुथरा। इसे आप तोड़कर लेकर आएँ और इसे धोकर पहले साफ कर लें। अब अगर आपके घर में माता की चौकी बिठाई हुई है तो पहले आप माता की पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद इस आम के पत्ते में 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्तिक सिंदूर से बनाना है और एक स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है। स्वास्तिक जो आप बनाएंगे वह बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरा होना चाहिए, एक दूसरे से चिपका हुआ ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोनों स्वास्तिक बनाने के बाद आप एक स्वास्तिक जिसको आपने सिंदूर से बनाया है, इस पर आप हल्दी वाला अक्षत रखें, यानी कि अक्षत को हल्दी में मिलाकर आपको रंग लेना है और यह अक्षत आपको सिंदूर वाले स्वास्तिक पर रखना है। और एक स्वास्तिक जो कि आपने हल्दी से बनाया है, इस पर आप कुमकुम वाला अक्षत रखेंगे, यानी कि जो अक्षत आप ले रहे हैं उसे कुमकुम यानी कि रोली से अच्छे से रंग लेंगे। इसके बाद इस अक्षत को आप हल्दी वाले स्वास्तिक पर रखेंगे। अब जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है आपके घर में, उनकी हथेली पर इस पत्ते को रख देना है और मन की जो भी कामना है उस कामना को रखते हुए अपना नाम और गोत्र बोले और इसके बाद इस पत्ते को ले जाकर किसी भी नीम के पेड़ के नीचे आपको रख देना है और फिर आप वापस घर को आ जाए। जब आप घर आ रहे होते हैं, इस बीच आपको मुड़कर पीछे नहीं देखना है, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाता है। देवी भागवत की कथा कहती है कि इस उपाय को करने मात्र से जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, माँ जगत जननी माँ भवानी की कृपा से 3 महीने के अंदर ही, या फिर यूँ कहें कि अगली नवरात्रि आते आते ही आपकी जो विवाह संबंधित यह समस्या है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, उनकी यह समस्याएं समाप्त होंगी।
तो दोस्तों इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माता के 5वें रूप की पूजा 6 अप्रैल यानी कि बुधवार को किया जाएगा। तो यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को अवश्य करें। निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर होगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। और क्योंकि बात हो रही है नवरात्रे और देवी भागवत की, तो ऐसे में माता रानी के जो भक्त हैं वह उनका माता रानी के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।